अस्सलाम वालेकुम। दक्कन क्राइम न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। कुछ दिन पहले काला पत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट मोची कॉलोनी में भाई और बहनों ने अपने ही बड़े भाई पर लगाया प्रॉपर्टी कब्जा करने का इल्ज़ाम। इसी सिलसिले पर बड़े भाई कलीमुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए पूरी तफसीलात पेश की। ऐसी ही और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पूरी तफसीलात दक्कन क्राइम न्यूज़ पे। भाई मेरे को तो इस पे आके जो है ना जवाब देने की वजह इसलिए है कि भाई मैं जो है ना कुछ वीडियो जो है ना वायरल देखा, जिसकी वजह से मेरे को इसका जवाब देना पड़ा मजबूरन। तो हमारे छोटे भाई जो है ना बता रहे थे कि भाई वो गली में काम करा ले रहे हैं, जिसकी ऑर्डर कॉपी नहीं है बल्कि। तो सबसे पहले मैं इसलिए 3 दिन हो गया ऑर्डर कॉपी मेरे को जो है ना कोर्ट से निकालने के लिए, जिसकी ऑर्डर कॉपी मेरे पास ऑलरेडी ये देखिए मिली हुई है कोर्ट से। ये ऑर्डर कॉपी आगे आ गई, के अंदर जो है ना लिखा हुआ है कि भाई ये गली के अंदर जो ड्रेनेज का काम है या कोई भी दूसरा काम है, जो भी काम है आप कर सकते। और टिल कब तक बोले तो जब तक कि ये केस डिस्पोज नहीं हो जाता या ये किसी के फेवर में, जब फेवर में जाने का जो डिसीजन नहीं आता, उस वक्त तक आप इसके गली के अंदर कोई काम करा सकते बोल के ये जो है ना इसके अंदर ऑर्डर आ चुका है। ये मेरे पास जो है जुल्म करे बोल के बोल रही, धक्के मार के, ये सब गलत बात है। पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं करे। वो उसकी बात यही है कि आज तक मेरा एसी का काम नहीं हुआ, रुक गया। अब भाई जाके पीएस में बता रहा हूँ, और ये जो है ना वो ऑर्डर के हिसाब से मैं इंशाल्लाह लीगल तौर पे काम करने वाला हूँ। और सब इल्ज़ाम लगाया कि जो आप प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है वालिद साहब वाला की प्रॉपर्टी जी, इसके बारे में उसके देखिए पहले हमारे 3 प्रॉपर्टियाँ हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 और 3, 30 यानी ऐसे एक लाइन में प्रॉपर्टियाँ हैं। जो राइट नाउ अभी एक जो प्रॉपर्टी है वो मेरे बहन के नाम पे है। उन्होंने जो बोले कि उसमें जिक्र करे कि मेरे घर का भी नाम उसमें लिखा लिया बोल के। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास मैं ईसी निकाला हुआ हूँ, उसके अंदर जो है ना कौन उसके ओनर जो है ना अकबरी बेगम खुद है, यानी मेरी बड़ी बहन है। ईसी निकाले आज की डेट में, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है ना आज की डेट में अकबरी बेगम के नाम पे वो रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो मैं जो है ना कोई ऐसा वो अगर उसके ऊपर मैं केस अगर डाला होता उनके प्रॉपर्टी पे, तो मैं आप केस मेरे को बता दें कि भैया केस डाले बोल के। और दूसरी नंबर प्रॉपर्टी के ऊपर वो तकरीबन पूरे बहना और भाइयों के ऊपर आपके बहन की प्रॉपर्टी पे केस नहीं डाला? मैं कोई केस नहीं डाला। जो उनके नाम पे आज भी ईसी उनके ही नाम पे है और अकबरी बेगम के नाम पे है। वो भी मैं आपको जिराक्स दे देता हूँ, आप उसमें जो है ना देख ले सकते हैं। ईसी तो आपको मालूम कोई भी निकाल ले सकते। अब रही बात बीच की प्रॉपर्टी पे भी मैं नाम लिखा लिया बल्कि बोले ये भी ईसी है। आज के भी डेट के अंदर ईसी आप निकालेंगे तो वही पूरे बहना भाइयों के नाम पे ईसी लिखा। मतलब ये बाजू की प्रॉपर्टी जो ओपन प्लॉट है जी, तो उसके ताल्लुक से आप क्या रजिस्ट्री करा लिया, आप थे 75,000 रुपये लेके ना कुछ बोल रहे जी, तो उसका खुलासा करिए क्या है? तो भाई ये 2 प्रॉपर्टी के एवज में इसको उनको पैसा दिया गया था। क्या करे, वो मेरे पास पूरा प्रूफ है। ये जो है ना केस जो है कोर्ट में चल रहा, वालदा मेरे नाम पे करे या नहीं करे, उसके एवज में क्या मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है क्या है। ये तकरीबन 2017-18 से जो है ना केस चल रहा, ठीक है। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, आप कोर्ट का आने तक इंतजार कर लो। जब आपका कोर्ट का केस आ जाएगा, जो फैसला आ जाएगा, उस पर मैं भी मानूंगा, आपको भी मानना ही पड़ता। उसमें क्या कहना है कि आप उनको पैसे दे दिए? जी, उनको जो है ना मेरे सबसे पहले मोहम्मद फ़हीमुद्दीन, जो उन्होंने बोले कि भाई मेरे को पैसे नहीं दिए बोल के बोल रहे हैं, ये मोहम्मद फ़हीमुद्दीन के नाम के जो डॉक्यूमेंट्स है, जिसकी जिराक्स मैं आपको दे दूंगा, उसके अंदर उनके पूरी सिग्नेचर है। यहाँ पे देखिए, मैं उनको 2 लाख रुपए दे चुका हूँ। और कब दिया? 2010 में प्रॉपर्टी के बोल के दिया। इसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है और वो मेरे पास नोटरी जो है ना उसकी करीब है मेरे पास है। और उसके जो है ना और भी विटनेस है उसमें, जो महल्ले के लोगों को मालूम है। आप खास बात ये देखिए साहब, ये जो पैसे मैं 2 लाख रुपए दिया, उन्होंने अगर मुकर नहीं सकते कई को बोले, तो ये जो पैसे दिया गया महल्ले के कई लोगों को ये मालूम है, क्योंकि ये पैसा जो है ना उनकी शादी करने में मैं लगा था। और शादी को उन्होंने यानी 2 महीने के अंदर ब्रेक कर दिया। तो वो लोग जो है ना उसका वो बोल रहे थे कि भाई हमारे को पैसा तो भी दो, नहीं तो जो है ना हम इनके ऊपर डोरी केस वगैरह डालेंगे। तो उसकी वजह से वो लोग बोले हमारे को पैसा दो। 3 लाख रुपए मांग रहे थे, 3 लाख रुपए मांग रहे थे जी, 3 लाख रुपए मांग रहे थे। उसके एवज में मैं कॉम्प्रोमाइज करा के 2 लाख रुपए उन्हीं के हाथ में दिया। यानी जो लोग आए थे, इनकी जो शादी टूटी, वो बच्ची वालों के हाथ में 2 लाख रुपए दिया हुआ हूँ। और मेरी तो शादी नहीं टूटी ना, उनकी शादी टूटी और महल्ले के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, मैं पैसे दिया। तो ये एविडेंस है। और बाकी बहनों को पैसा दिया? जी, बहनों को भी जो पैसा मैं दिया, कितने बहनों को दिया? पूरे मैं तकरीबन 6 बहनों को पैसे दिया था। 6 बहनों में जुमला कितने बहन? मेरे जुमला 8 बहनें हैं, जिनमें से मैं 4 बहनों को पैसे दिया, 4 बहनों को पैसे दिया और 2 बहनों को पैसे हाथ में नहीं दिया।
मैं क्या किया, उनको मैं एक प्लाट लिया था वहाँ पर ये शास्त्रीपुरम में, वो प्लाट के अंदर एक 35 गज के उतना जो है ना घर बनाया, उसमें कमरा बना के करके, क्योंकि बहनों को पैसे देने से बहन खर्चा कर लेंगे है बोल के, उनको एक आमदनी हो जाती बोल के, मैं क्या बोल के दिया, ये जो है ना दोनों के अंडर में है, वो प्रॉपर्टी अभी भी एक दूसरी बहन के अंडर में है, और एक पहले एक बहन उसमें जो है ना इस्तीफादा उठाए, यानी करीब 4-5 साल तक इस्तीफादा उठाए, अभी और 3-4 साल से जो दूसरी बहन उसका इस्तीफादा उठा रही, यानी किराया जो आ रहा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैं पूरे 6 बहनों को पैसे दिया हुआ हूँ, और 2 बहनें पैसे मैं ले बोले तो उन्होंने कहा नहीं ले रही, नहीं लेके बोल रहे कि भाई नहीं, हमारे को आज जो सबका हिसाब दो और दियो। बहरहाल ये लोग ले भी नहीं रहे और जाके केस डाले, तो मैं बोला ठीक है भाई, केस डाले तो आप चल के। आपका ये कहना है कि आप जो पैसा होगा, जो मुआवजे का जितना निकलता पूरा में डिस्ट्रीब्यूट बराबर कर देना चाह रहे हैं उससे? जी। आप नहीं मार के खाना चाह रहे? नहीं, हक मार के खाने का नहीं है, आप जो नहीं लिए ना, मैं तो उनको बोल रहा हूँ भाई, आप जो आज की डेट के हिसाब से आप जो है ना पैसे ले लो।